प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7000969440। इस नंबर पर आप अपनी रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेज सकते हैं। और अब जबकि विदाई हो रही है 2022 की और आ रहा है वर्ष 2023, और यही वो काल चक्र है जिसका क्रम, जिसका पहिया, जिसकी गति कभी भी थमती नहीं है। चाहे सृजन हो, चाहे विध्वंस हो, चाहे अच्छा हो, चाहे तथाकथित रूप से बुरा हो, काल चक्र घूमता रहता है। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात्रि होती है, और हम सब अपने जीवन के तमाम पक्षों को, पहलुओं को, उम्र के पड़ावों को अपने साथ लेकर चलते रहते हैं और कालचक्र का पहिया अनवरत घूमता रहता है। शिशु किशोर होता है, किशोर से वयस्क होता है, युवा होता है, वयस्क होता है, प्रौढ़ होता है, और फिर मृत्यु की दहलीज तक पहुंचता है। लेकिन ये पहिया चलता रहता है। प्रकृति कालचक्र के इस पहिए के जरिए ये संदेश देती है कि परिवर्तन घट कर रहेगा, परिवर्तन होकर रहेगा। आप इसे पसंद करें, ना पसंद करें, काल की इस गति पर आपकी पसंद नापसंद का कोई असर नहीं है। वो पूरी तरह बेअसर है। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स। जीवन जैसा है उसे स्वीकारिए, क्योंकि काल चक्र यही कह रहा है। ऋतु चक्र, काल चक्र, समय चक्र, तमाम आप चीजें देखें, ज्योतिष के नक्षत्रों की दिशा आप देखें, सब कुछ बदल रहा है। इस प्लेनेट की पोजीशन ये है, ये प्लेनेट अब यहां पहुंच गया है, ये वक्री हो गया है, ये मार्गी हो गया है। ये सब चीजें हम सुनते रहते हैं, लेकिन हम शायद कई बार जड़ हो जाते हैं और इसीलिए हम बहुत कष्ट उठाते हैं। आप भी याद करिए कि 25 साल की अवस्था में जो आपका चिंतन था, वो 50 साल की उम्र तक आते आते कितना बदल गया। बदलने का मतलब ये नहीं होता कि आपका अनुभव बढ़ गया। बदलने का मतलब ये भी होता है काल की गति के अनुसार कि आपकी सोच और दृष्टि में, क्योंकि काल चक्र का ये पहिया हमसे ये भी कहता है कि जन्म लो, शिशु क्रीड़ाएं करो, किशोर अवस्था में आओ, वहां के दायित्व पूरे करो, शरारत, मनुहार, फिर अपने युवावस्था के दायित्वों को पूर्ण करो, विद्या अध्ययन, माता पिता की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने को तैयार करना, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, उसके बाद उस जीवन के आनंद को और दायित्वों को निभाओ, और उसके बाद वानप्रस्थ की तरफ बढ़ चलो। लेकिन हम 25 से 50, 50 से 60 और 60 से 75 के बीच में कुछ चीजें बिल्कुल नहीं छोड़ पाते। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोह का जो पहिया हमको रोक देता है, उस मोह के कालपाश में हम ऐसे फंसते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, सारे पहिए चाहे वो कालचक्री क्यों ना हो, वो थम जाएगा और हमारे मोह जो है ये अनवरत और निरंतर होगा। लेकिन मोह से मोक्ष की यात्रा बहुत कठिन होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसकी यात्रा करना ही कालचक्र के इस तिलस्म को भेदने के समान है। तो अब जबकि हम 2023 में प्रवेश करने ही वाले हैं, और इन परिस्थितियों में आप सबको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज काल की गति को हम समझेंगे अपने विद्वान वक्ता से। काल चक्र के रूप को, स्वरूप को समझेंगे, और काल चक्र की इस गति से मनुष्य जीवन की यानी हमारी सद्गति कैसे जुड़ती है, इसको भी समझेंगे। तो मेरे साथ मुलाकात करिए। बहुत बहुत एक बार फिर आपको सपरिवार शुभकामनाएं 2023 के लिए। मेरे साथ हैं भगवत गीता के अध्येता, मानस वर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी। विषय आपके समक्ष। आज आपने विषय का प्रतिपादन तो श्रेष्ठतम किया ही है। सबसे पहले मैं बंसल न्यूज के दर्शकों को और विशेषकर जो आपको भी लगातार हमें देख रहे हैं, उन्हें आंग्ल नए वर्ष की शुभकामना देना चाहूँगा। उनके जीवन में सुखद शांति हो, आनंद हो, और हमारा क्रम इसी रूप में बना रहे, मिलते रहें। ध्यान रखिए,
अंक परिवर्तित होता है, लेकिन अंक जब समंक बन जाता है तो जीवन में आनंद आता है। अंक और समंक में बड़ा अंतर है। अंक को हम नंबर कहते हैं और समंक को हम डाटा कहते हैं। तो यदि आपने अपने जीवन में इस अंक के विदा होते समय कि 22 से 23 हो रहा है, अपने जीवन को सार्थक कर लिया है, अर्थात डाटा बन गए हैं आपके जीवन में, तो आपके लिए इस अंक की उपलब्धि है। और नहीं बने हैं तो फिर संकल्पित होना होगा प्रारंभ होते समय आपको। हमारे यहाँ काल की व्यवस्था का बड़ा सुंदर चिंतन किया गया है। हमारे यहाँ काल के देवता बनाए गए हैं। तो काल के देवता बनाए गए हैं तो हम तो ये समझते हैं वो मृत्यु के देवता है, हम उन्हें मृत्यु के देवता का नाम देते हैं। क्योंकि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेते हुए हम तो भयाक्रांत रहते हैं मृत्यु से। वो काल के देवता है, वो घड़ी देखते रहते हैं जिस समय तक के जिसको काल कितना आवंटित है, उसके बाद उसको अपने घर ले जाते हैं कि चलिए भाई आप चलिए, तो उसको लेने आ जाते हैं वो। तो हमारे यहाँ काल अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। भरथरी तो ये कहते हैं कि आपके रुकने से काल नहीं रुकता, आप काल को पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये आपके ऊपर है, या आप काल में कितना चले। आप क्या चले कि बालपन से युवापन में पहुंच गए, आप क्या चले कि युवापन से प्रौढ़ा गए। अगर आप नहीं चले तो अवस्था तो वहां आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आप नहीं चल पाए, आप अपनी प्रक्रियाओं में नहीं रह पाए। वो कहते हैं कालो नहीं आता वह में आता। हमारे यहाँ काल की संगणना करने की प्रक्रिया का प्रारंभ ध्रुव के काल से होता है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, सनातन संस्कृति में वर्तमान जितने भी समयावधि मापने के पद्धतियां बनी हैं सब स्वागते हैं। चाहे वो ईशा के अनुसार बनी हो, चाहे वो शक संवत के हिसाब से बनी हो, चाहे जिन्होंने जिस भी स्वरूप में उसको बना रखा हो, काल मापने की गति है। आपने देखा होगा अलग अलग लोगों का क्षेत्र विशेष में भिन्नता हो जाती है। वो कहते हैं साहब महाराष्ट्र के लोगों का ये कैलेंडर शुरू होता है, गुजरात के लोगों का ये कैलेंडर शुरू होता है, उड़ीसा और पंजाब के लोगों का ये कैलेंडर शुरू होता है, सिंधी समाज का ये कैलेंडर शुरू होता है। नए वर्ष आप कब प्रारंभ करते हैं ये तो अनवरत चलने वाली गिनती है। आप जहां से गिनेंगे वहां से घूमकर वहीं पहुंचेंगे। प्रक्रिया केवल इतनी है, लेकिन अनादिकाल विश्लेषण की प्रक्रिया सनातन संस्कृति है। काल को मापने का इससे सुंदरतम ढंग नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो संसार की उत्पत्ति ही काल से हो रही है। 3 तथ्य हैं, काल, कर्म और स्वभाव। जब ये 3 तथ्य जो हैं, मैंने आपसे कहा था समय औषधि सबसे महत्वपूर्ण औषधि होती है। आप देखिए किसी भी वस्तु को रख दीजिए, समय बीत जाने के बाद उस वस्तु का अमूल्यन या मूल्यन हो जाएगा अपने आप। रखी हुई स्थिति में भी आप कुछ भी ना करें तो पुराने हो जाएंगे, आप कुछ भी ना करें तो मूल्यवान हो जाएंगे, आप कुछ भी ना करें तो आपको मूल्य खत्म हो जाएगा। काल उस स्वरूप का है। तो काल जब अपने समय की आबाद गति से चलता है तो उसमें काल के परिवर्तन के साथ परिवर्तित क्या होता है? स्वभाव। काल बदल गया, काल चल रहा है, प्रत्येक क्षण आपके जीवन में चल रहा है। आप 2 प्रकार का उत्सव काल को लेकर मनाते हैं। एक उत्सव आपका व्यक्तिगत होता है, दूसरा उत्सव सार्वजनिक मनाते हैं आप। व्यक्तिगत उत्सव काल को लेकर कौन सा होता है? आप अपना प्रकाट्य दिवस मनाते हैं, जिसको जन्मदिन कहते हैं। तो आपको प्रतीक्षा रहती है कि ये जन्मदिन आएगा, मतलब 1 वर्ष उसमें और अतिरिक्त रूप से जुड़ गया। आप उस दिन बड़े आनंदित रहते हैं कि मैं आया था। आप अपने जन्म को अवतार नहीं बना पाए, स्वभाव को न प्राप्त करने के कारण। ठीक बात है। आपका जन्म हुआ लेकिन आप अवतारी नहीं हो पाए, क्योंकि आप में क्या आपने क्या प्राप्त नहीं किया? स्वभाव। परिवर्तित काल हो रहा है, स्वभाव में आ जाइए आप, अपने मूल स्वभाव में। अब देखिए काल परिवर्तित होने का क्या प्रभाव होता है। हमारे यहाँ तो काल परिवर्तित होता है, ऋतुओं के अनुकूलता दिखती है। जैसी ऋतुएं बदल जाएंगी वैसी काल का प्रभाव दिखने लगेगा कि इस काल में इस ऋतु होगी या इस ऋतु में ये काल होगा। अन्योन्याश्रित संबंध है गणित का। आप समझिए, हमारी जिज्ञासाएं चूंकि सीमित हो गई है, हम पराधीन हो गए हैं उन पर जो हमें गणित करके बताएं उपलब्धियों को। कभी हमने उन किए हुए गणितों का पन्ना नहीं पलटा, तो हमारी काल से मित्रता नहीं हो पाई। काल का गणित इतना सुंदर गणित है, काल अपने साथ इतना। आप देखिए, आप अणु परमाणु शब्द का उपयोग करते हैं, अभी बोलते हैं लोग अणु परमाणु पार्टिकल, ना जाने क्या क्या शब्दों का बोलते हैं। आप ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं, तो आप भूलते हैं ये शब्द आपके द्वारा विरचित नहीं है, ये आप लेकर आ रहे हैं सनातन संस्कृति से जहां वर्णित है। तो आप देखिए, अणु हमारे यहाँ परिभाषित है काल के लिए।
अणु हैं। उन्होंने कहा साहब दो अणुओं से मिलकर एक परमाणु बनता है, 3 परमाणु से जो है एक त्रिश्रणु बनता है, 3 त्रिश्रणु से जो है एक त्रुटि बनता है, 100 त्रुटि का जो है वो एक लव बनता है, फिर निमेष बनता है, फिर क्षण बनता है, फिर काष्ठा बनती है, फिर लघु बनता है, फिर दंड या नाड़ी बनती है, और 2.5 नाड़ी बराबर 1 घंटा होता है। तो आप समझिए, आपने सेकंड की उन चीजों का चिंतन नहीं किया जो काल में वर्णित है। हमारे यहाँ इससे लोगों ने अपने अपने नाम से विभूषित करके जो चक्रवर्ती हुए, विक्रमादित्य इतने परम चक्रवर्ती हुए, उन्होंने 95 सख्त शासकों को भगा दिया यहाँ से, परदेशियों को। तो जब वो यहाँ से चले गए, पराजित कर दिया उन्होंने, और पूरी तरफ एक छत्रप चक्रवर्ती सम्राट हो गए। अपने यहाँ के अंतिम चक्रवर्ती सम्राटों में विक्रमादित्य का नाम लिया जाता है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब तरफ अवंतिकापुरी के शासक रहे। तो जब उन्होंने ये कर दिखाया तो उन्होंने कहा सबके ऋण मुक्त, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सार्वजनिक हो। ध्यान रखिएगा, ये जो आप बोलते हैं चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो, जिसको आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में भी परिभाषित करते हैं, ये जो है धार्मिक संबंध नहीं है जी, ये धार्मिक प्रक्रियाएं नहीं है। उस जीत की खुशी में जब उन्होंने सारे लोगों को ऋण मुक्त कर दिया, विक्रम संवत शुरू कर दिया। ऐसे ही ध्रुव के जो है शिशुमार प्रजापति की कन्या इला से विवाह हुआ, उनके यहाँ कल्प और वत्सर पुत्र हुए। उन्होंने इस गणना को आधार लिया, तो हम वत्सर संवत्सर और कल्प के नाम से जानने लगे उन समय गणना को। तब प्रकाट्य हुआ है चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादों का। तो ध्रुव को समझने के लिए आप समझ लीजिए, कौन ध्रुव? मनु के पुत्र उत्तानपाद। मनु के पुत्र जो हैं उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव। मतलब जब जो है स्वयंभू मनवंतर था, तब काल इस रूप में प्रकट हुआ, काल को मापने का ढंग, तो वो वहां से प्रारंभ हुआ है। तो अब आप इसे आंग्ल उनके द्वारा शासकों द्वारा रचित प्रक्रियाओं को आधार लेकर बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप जिस भी रूप में काउंट करते हैं, जिस भी रूप में गणना करते हैं, ये आपके आनंद के लिए काफी है। लेकिन आपकी केवल इस गणना से प्रक्रिया पूरी नहीं होती जी। काल परिवर्तित हो गया, क्या आपने स्वभाव को प्राप्त किया उसके अनुरूप? आपके स्वभाव में क्या परिवर्तन हुआ? आदमी कहता है स्वभाव बदल लो, स्वभाव बदलना नहीं है, स्वभाव में स्थिरता लानी है। जो आपने बाहर से ओढ़ लिया है, क्या उसे निकाल दिया? क्या आपके स्वभाव से जड़ता गई? क्या आपने एक शब्द का उपयोग किया था, मोहाशक्ति, क्या गई? क्या? क्योंकि परिवेश ने परिवर्तन कर लिया है। जो संवत्सर जब प्रारंभ होता है संवत, तो परिवेश में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। यहां तो परिवेश यथावत है, लेकिन क्या आपने जीवन दर्शन की यथार्थता को समझ लिया? समझ लिया तो उसका प्रभाव कहां दिखेगा? कर्म में। तीनों से ही सृष्टि बन रही है, तो आपके कर्म क्या उस स्वरूप में हो गए जिसमें कर्माशयन का नाश हो? कर्म के 2 स्वरूप पर चिंतन हुआ। क्या आप शुभ कर्म का संकल्प लेकर प्रातः प्रारंभ कर रहे हैं क्या? क्योंकि जो कर्म शुभ नहीं है वो कृत्य हैं, कृत्य हैं वो कर्माशयन देंगे, वो काल को प्रभाव डालेंगे। आपकी एक बात पर मैं बार बार ठिठक रहा हूं, स्वभाव में रहना। और मैं ये भी सोच रहा था कि काल चक्र का ये पहिया जब चलता है तो युग भी बदलता है, त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग, और हर युग का अपना स्वभाव है और वो स्वभाव मनुष्य पर असर डालता है। लेकिन कुछ विलक्षण व्यक्तित्व तो हमने ऐसे भी देखे जिन पर युग का भी असर नहीं है, क्योंकि वो शायद अपने स्वभाव में अवस्थित हैं। जी, आपने ये बहुत गहरी और गूढ़ भाषा बोल दी जी। मैं इस प्रश्न से आनंदित हो गया जी। इसलिए आनंदित हो गया, आप ध्यान रखिए, हम तो 1 वर्ष को गिनने में बैठते हैं, हम तो निमिष और क्षण की परिकल्पना से दूर हो जाते हैं। युग हमारी समझ में कहाँ है? हम तो यही कल्पना कर लेते हैं, हम तो उस थ्योरी पर चले जाते हैं कि मनुष्य बंदर था और बंदर से मनुष्य हुआ है। हम कभी ये सोचने का प्रयत्न नहीं करते कि करोड़ों वर्ष पहले से एक शिलालेख और तस्वीर दिख रही है कि एक मनुष्य बैठा है, उसकी सेवा में एक बंदर बैठा है। हमने कभी नहीं समझा कि दोनों एक साथ समानांतर बैठे हैं, एक मनुष्य है और वानर सेना लेकर के एक राक्षस का अंत कर रहा है। अब कितने लोगों का ध्यान इस पर गया, तब भी लोग नहीं समझे हमारे यहाँ वानर जाति है, आप समझिए एक वैरायटी है, एक प्रक्रिया है वानर की। तो हमने तो उस थ्योरी में जीवन बिताया। आपने जिन युगों की बात की, आप तो ध्यान रखिए 4 पदों के हिसाब से विभक्त कर दीजिए, तो 4 कलयुग के, 8 द्वापर के, 12 त्रेता युग के और 16
सतयुग के ये युगों के पद हैं जिनको सहस्त्र से भाग दीजिए, लाख से भाग दीजिए, कोटि से भाग दे दीजिए, इतना समयावधि उनके। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ समय का कितना सुंदर चित्रण है। आपको कितनी सहज भाषा में समझाया जाए कि जैसे आप यहाँ बैठे हुए समय की गणना कर रहे हैं और आप उस पर विश्वास कर लेते हैं कि अभी अमेरिका में तो दिन होगा, अभी फलानी जगह तो 12 घंटे विलंब होगा। आप प्रकाश वर्ष की दूरी पर भी मान लेते हैं, लेकिन आपको लिखकर समझाया जाता है काल की गति कोई नहीं नाप सकता। तब भी सहज बनाने की प्रक्रिया में कहा जाता है कि मनुष्यों के 365 दिन बराबर पितरों का एक दिन। दूरी बता रहे हैं, काल की दूरी। पितरों के 365 वर्ष बराबर देवताओं का एक दिन। देवताओं के 365 वर्ष बराबर ब्रह्मा का एक पल, निमिष मात्र। वो बता रहे हैं कि ब्रह्मा के एक कल्प में अर्थात दिन भर में 14 मनु राज्य करते हैं और 1000 चौकड़ी युग बीतता है। 1000 चौकड़ी का मतलब होता है सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये एक हुआ। ऐसा जब 1000 बार हो जाता है जिसमें 14 मनु राज्य करते हैं, तब ब्रह्मा का दिन व्यतीत होता है एक। तो आपको कालावधि की इन प्रक्रियाओं को बताया गया है। अब आपके जीवन में देखिए, आपके जीवन में अब आप देखते हैं कि भाई मैं तो जो है अक्टूबर में पैदा हुआ, तो अब आपकी जीवन का वर्ष प्रारंभ होता है अक्टूबर से। काल देवता आपकी गणना करेंगे अक्टूबर से। आपके लिए नया वर्ष आएगा, आपके लिए नया वर्ष आएगा जब अक्टूबर आएगा और आप जन्मदिन मना रहे हैं। इस गणित में, आंग्ल भाषा की गणित में ध्यान रखिएगा। दूसरा, हमारे यहाँ किसी दिन को ऐसे ही नहीं कह दिया जाता कि ये दिन हो गया। नक्षत्र वहां पर विद्यमान होते हैं, 27 नक्षत्र बने हैं, शिशुमार चक्र वहां देखते हैं, चंद्रमा की गति होती है। हमारे यहाँ मूल रूप से, वैदिक रूप से समय को मापने के 4 मान बनाए गए हैं। एक है सूर्यमान। सूर्यमान के अनुसार एक वर्ष 365 दिन का होता है, जिसके अनुसार हम ये गणना करते हैं सूर्यमान के हिसाब से। अब आप देखिए, दूसरा होता है सावन मान, ऋग्वेद के अनुसार। सावन मान जिसमें शुभ कर्म इत्यादि करने की अनुमति आपको प्रदान की जाती है, वो होते हैं 360 दिन का एक वर्ष होता है सावन मान के हिसाब से। फिर आइए चंद्रमान। चंद्रमान के हिसाब से 354 दिन का एक वर्ष होता है। यानी चंद्रमा में बैठे लोग वर्ष की गणना कर रहे होंगे तो 354 दिन का करेंगे, आप समझिए। फिर होता है सबसे बढ़िया गणित का मान, जिसको नक्षत्र मान कहते हैं। अच्छा, नक्षत्र मान। आप ध्यान रखिए, 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है। एक राशि में चंद्र की विद्यमानता, सूर्य की विद्यमानता, फिर सप्तऋषि, फिर ध्रुव को देखते हैं, फिर शिशुमार चक्र देखते हैं। उनके आधार, हमारे यहाँ सप्तऋषि एक ही नक्षत्र का योग करके 100 वर्ष तक रहते हैं एक नक्षत्र में। तो कभी इस दिशा में हम गए नहीं ना, समय की इस पहली को समझने के लिए, क्योंकि हमारे पास खुद अल्प समय है दूसरे कामों के लिए। तो आप देखिए, नक्षत्र मान के हिसाब से 335 दिन का होता है एक वर्ष। अच्छा, 335 दिन का एक वर्ष। फिर हमने उस अद्भुत कौशल की ओर कभी ध्यान नहीं दिया कि ऐसा कैसे होता है। आपको लीप ईयर याद है? आप लीप ईयर बहुत अच्छे से याद रख लेते हैं कि भैया वो 4 साल में आएगा, उस समय फरवरी जो है वो 28 की हो जाएगी या 29 की हो जाएगी। ये आपको ध्यान है। एक दिन लीप ईयर के लिए आप बैठे रहते हैं, एक दिन की प्रतीक्षा करते हो, एक दिन कैसे एडजस्टमेंट करना है। आपका ध्यान क्यों नहीं जाता कि हर 3 वर्ष के बाद एक साल ऐसा भी आता है जो 13 महीने का होता है और प्रत्येक दिन 24 घंटे का। एक वर्ष में एक महीना अतिरिक्त, जिसको पूष मास कहते हैं, मल मास कहते हैं, अतिरिक्त हो जाता है। वो चंद्र और सूर्य की गति को समायोजित करने के लिए होता है। तो हम आते हैं अपने मूल चिंतन पर, जिसके आधार पर मुझे बड़ी खुशी लगती है। हमारे खासकर युवा जो आह्लादित होकर नृत्य करते हुए, गान करते हुए, मदमस्त होकर, ध्यान रखिएगा, मदमस्त होकर, मैं तो बड़ा घबराया रहता हूँ शरद जी। 31 दिसंबर को आपको मैं अपने अंतर्मन की पीड़ा बताऊं, सवेरे से वो समाचार पत्र में जब खबरें पढ़ता हूं, ये एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गए, उधर एक्सीडेंट हो गया, उधर भागदौड़ हो गई, ये घटनाओं, कितने मदमस्त हैं आप। आपको स्वागत करना है, काल का स्तुत्य करना है आपको। आप उस काल को प्रणाम करना चाह रहे हैं। ये उत्सव इसलिए कि हम तुम्हारी कृपा से 365 दिन रहे, सुख भी आया हमारे जीवन में, दुख भी आया हमारे जीवन में, लेकिन हम रहे।
yesterday is better than today and today is better than tomorrow because yesterday became today and today will become tomorrow. हम भूल रहे हैं, एक निधि छोड़ रहे हैं, बीता हुआ कल आज से अच्छा है। बीता हुआ कल जिसको बाय बाय टाटा कर रहे हो वो आज से अच्छा है, और आज कल यानी आने वाले कल से अच्छा है, क्योंकि कल से आज बना है और आज से कल बनेगा। जो तुमने बिताया है जो समय जिस रूप में, उससे ही तो आज पहुंचे हो तुम, और जो आज जैसा बिता रहा है उससे तुम्हारा कल सुनिश्चित होगा। तो जब वर्षों का समागम हो रहा हो कि एक रात्रि के उपरांत काल चक्र की गणना में एक अंक परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या आपने अपना जीवन समंगमय बनाया है? क्या आपने उनकी स्तुति की है जिनके कारण पहुंचे हो? तो किनके कारण पहुंचे हो? मुझे तो याद आता है पिताश्री कभी आंग्ल वर्ष के प्रति उनका ध्यान नहीं रहता था, वो तो विक्रम संवत की प्रतीक्षा करते थे, तो लेकिन वो देखते थे ऐसा नहीं है, आपको प्रत्येक कालावधि की गणना का सम्मान करना चाहिए। सही बात। आप जो भी गणना कर रहे हैं, जो भी पद्धति कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि मेरा बढ़िया और तुम्हारा छोटा और तुम्हारा बढ़िया और हम बड़े लोग, ये नहीं है, ये पूर्वग्रही नहीं है जिसमें आनंद ले रहे हैं। अब चूंकि परातंत्र होने की, परतंत्रता की इतनी लंबी अवधि चली कि हमने अपने अवकाश दिवस को विस्मृत कर दिया। हम सब संडे को छुट्टी मनाने लगे। कभी किसी से पूछना संडे को छुट्टी क्यों मनाते हैं, आप उनसे पूछिए कि आपके यहाँ कहाँ लिखा है, आपकी संस्कृति में कहाँ बना हुआ है कि आप इतवार को छुट्टी मनाइए। लेकिन चूंकि जहां जहां अंग्रेज गए और शासन किया तो उनको उस दिन विशेष प्रार्थना करनी होती थी, उन्होंने कहा आज जो है छुट्टी, तो हमने भी कहा आज छुट्टी, हमने छुट्टी मना ली। हमारे यहाँ का जो अवकाश तिथि है वो बृहस्पतिवार है। हो। हमारी जो सनातन संस्कृति में अगर अवकाश होना चाहिए तो गुरुवार का, उस दिन व्यक्ति जो है विशेष प्रफुल्लित होकर संत जन, गुरुजन, मार्गदर्शक से मिलता था। उस दिन वो कहता था कि सप्ताह में एक दिन का समय हमें मार्गदर्शन के लिए चाहिए, हमारे अन्य कार्यों के लिए। तो वो जाता था, शिष्य अपने गुरु के पास वंदन करने जाता था, माता पिता को विशेष समय देता था, घर के सारे कार्य संपन्न करता था। वो बृहस्पतिवार को ही भक्त प्रहलाद को भगवान नरसिंह के दर्शन हुए थे, तो ब्रह्म ज्ञान का दिवस माना गया था। तो हमारी संस्कृति में अवकाश का दिवस है बृहस्पतिवार। लेकिन हमने चूंकि हमने कहा ना कि हम बहुत सारी उन चीजों को, और ध्यान रखिए आधा अधूरा सदैव खतरनाक है। ठीक बात। आप पूर्णता को प्राप्त करें। कभी कोई आपसे ऐसी विषय में चर्चा करना कहे कि जिस विषय को आपने समझा नहीं है, जाना नहीं है, तो टिप्पणी मत करिए। तो सबसे पहले स्वयं को तो जान लीजिए, उस अनंतता में तो पहुंच जाइए। आप देखिए तो कैसे नक्षत्रों, शिशुमार कौन है? वही जिनकी प्रजापति की पुत्री इला से विवाह हुआ है। आप देखिए काल चक्र के परिवर्तन का आपको मालूम है, हमारे यहाँ अलग अलग बनाए गए। देवताओं की दिवाली मनाई गई, देव दिवाली कहा गया। बड़ी एकादशी के बाद आता है पूर्णिमा, तो देव दिवाली है। अब हरिद्वार और इत्यादि क्षेत्रों में पावन, तो देव दिवाली क्यों मनाते हैं किसी को समझ में नहीं आया। तो मैंने उनसे कहा सुनो भैया, ये पुलिस वाले लोग अलग से होली मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? उसको समझ में आ गया, हाँ पुलिस वालों की एक अलग से होली होती है। तो होली के दिन वो क्या कर रहे होते हैं? वो सब तरफ व्यवस्थाओं को देख रहे होते हैं, तब उसमें लगे होते हैं। तो मैंने कही वैसे ही देवता भी अपने सारे कर्तव्यों को करने रहते हैं। एक दिन देवताओं को भी लगता है कि चलो शुचितापूर्ण गंगा स्नान करें या पूजा अर्चना करें, ध्यान धारणा करें। तो आज आप ये मान लें, आप जिस भी रूप में काल चक्र को मानते हैं, जिस भी रूप में, चलिए आपके लिए 31 दिसंबर बड़ा महत्वपूर्ण है। आप काल की गणना क्योंकि अंग्रेजी तिथि के हिसाब से करते हैं, मानते हैं, तो बढ़िया है। तो आपने अपने स्वभाव में क्या परिवर्तन किया है? स्वभाव स्थित रहता है, स्वभाव स्थित प्रज्ञ का नाम है। आप मनुष्य हैं तो आपकी स्वभाव है मनुष्यता। तो चलो मनुष्यता प्राप्त करने के लिए जो जो चीज रह गई थी वो प्राप्त करने का संकल्प लिया क्या आपने? या जो जो मनुष्यता के अतिरिक्त आपने एकत्रित कर ली थी, जिसमें कर्म कृत्य बन रहे थे, क्या उससे विरक्त होने का संकल्प लिया क्या? उसको तो आप और ओढ़ लेते हो। उस दिन तो देखो ऐसा लगता है, अब किसी से पूछो क्यों भैया इतना चिल्ला कर क्यों हा हा कर रहा है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं है इसका। वो कहते हैं जब तक है जिंदगी जी लो, फिर जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। कमाल है, यही तो हम कह रहे हैं कि ये जिंदगी एक बार मिली है तुम्हें, जिसमें तुम अपने घर जा सकते हो, जिसमें अपने जन्म को अवतरण बना सकते हो, जिसमें अपनी जिंदगी की कहानी लिख सकते हो। जख्म पे जख्म फिर भी तलवारें खनकती है, कुछ करने को दिल चाहे जंजीरों से डरती है। शिकवा है जिंदगी से जहां मर्दानगी नहीं है, गर तुम इश्क के आबरू से बंधे रहे,
खुद से खुद ही में ना रहे तो मिट जाओगे, हाले दिल न कह पाओगे, फक्र नहीं गम है कि अपनी पाक जिंदगी की दास्तां ना बना पाओगे। कहानी बनने का कोई संकल्प नहीं लिया आपने अपने जीवन में, तो आज जागृत होइए। मैं तो कहता हूं प्रातः काल जो लोग नहीं उठे हैं, बहुत दिनों बाद सूर्य के दर्शन करिए। जो कालाधिपति हैं उनके दर्शन करके शुभ संकल्प लीजिए, अपने माता पिता बंधु बांधवों इत्यादि का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त करिए। नए संकल्प के साथ दिनचर्या शुरू करिए, मृदुभाषी हो जाइए, मीठा बोलिए, क्रोध को नमस्ते करिए। जितने प्रकार के आपने वो बाहर के आवरण नशा के रूप में धारण कर लिए हैं उनसे मुक्त हो जाए। नया संकल्प लीजिए, नई कार्य योजना बनाइए और निकल पड़िए उस डगर में जहां काल प्रत्येक क्षण आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वाह वाह, देखिए यही सबसे महत्वपूर्ण संदेश है जो जब जागे तब सवेरा की कहानी को चरितार्थ करता है। दरअसल हम सोए हुए हैं और जागे रहने का स्वांग कर रहे हैं और इसीलिए हम कुछ समझ नहीं पाते हैं। हम तथाकथित अवसर ढूंढते हैं, अपने उन्माद को प्रसन्नता का नाम देते हैं कि आज तो प्रसन्नता का दिन है, जबकि वो उन्माद है हमारा। मदिरा पान करके सड़कों पर तेज वाहन चलाना, जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये ट्रेंड पुलिस के आंकड़े पूरे देश में, ये कहानी पूरी दुनिया में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं जो हैं वो 1 जनवरी के दिन और 31 की नाइट में होती है। क्योंकि आप अपने उन्माद को आनंद का नाम देकर निकल पड़ते हैं, अंध गति से वाहन चलाते हैं, शराब और ड्रग्स के नशे में होते हैं, नाचते हैं। जिस संस्कृति में हर दिन उत्सव कहा गया है, वहाँ किसी अतिरिक्त उत्सव को ढूंढने की आवश्यकता क्यों है आपको? हाँ, जब एक वर्ष गया है, 365 दिन समाप्त हुए हैं, तो जैसा बहुत अच्छी बात कही है गोस्वामी जी ने कि हमारे पास इसका डेटा क्या है, 365 दिन जो बीते हैं उसका डेटा क्या है और आने वाले वर्ष का डेटा क्या है हमारे पास। सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने स्वभाव में रहना। यही बात है कि कलिकाल में भी अनेक ऐसे सज्जन व्यक्तित्व हमको दिखते हैं जिन पर इस कलिकाल का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो अपने स्वभाव में है। इसी तरह आप पिछले युगों में भी जाएंगे तो आप कृष्ण को पाएंगे, आप ऐसे तमाम चरित्र पाएंगे। कृष्ण तो ईश्वर के ही अवतार हैं, राम तो ईश्वर के ही अवतार हैं, लेकिन इनसे जुड़े हुए आप ऐसे अनेक चरित्र पाएंगे महाभारत में, रामायण में और आज कलिकाल में भी, जिनको आप देखकर ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपने स्वभाव को जाना, समझा और पहचाना है। हम काल से अगर पहचान करना चाहेंगे तो शायद हम भ्रम में भटक जाएंगे। काल हमें चेता रहा है कि समझो मैं तो बीत रहा हूं, बहुत सारे परिवर्तन भी ला रहा हूं, जो कई चुनौतीपूर्ण है, कई बुरे भी हैं, लेकिन आप अगर अपने स्वभाव में हैं तो आप केंद्र में स्थित रहते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये 2023 आपसे कह रहा है कि मनुष्यता का आवरण अपने भीतर हमेशा धारण करिए, लेकर चलिए, प्रकृति के प्रति सदाशयी भाव से भरे रहिए, मुस्कुराइए, नफरत और घृणा को जितना न्यूनतम कर सकते हैं करिए, और निश्चित तौर पर ये प्रश्न अपने से हर दिन करिए कि आखिर मैं आया क्यों हूँ इस संसार में, मुझे जाना कहाँ है, और मेरी जर्नी पर जब विराम लगेगा यात्रा पर, तो उस समय क्या मैं समझ पाऊंगा कि मैं क्यों आया था इस संसार में। बस इसी में सब कुछ सार है। बड़ा आनंद आया गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। प्रणाम।